हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 20.1 केसेस इन अ क्लास 12। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ थ्योरी बताया था और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा तो आप वीडियो जरूर जाके देख लें ताकि आपको थ्योरी समझ में आ जाए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, 2 का फर्स्ट यहाँ पे 0 to π/4 sec 2 sec स्क्वायर एक्स 2 sec स्क्वायर एक्स 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इसका होल dx है। टोटल 3 टर्म है, ठीक है। देख लेते हैं। एक 2 sec स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है और हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन किया करते थे वैसा ही करना, बस लास्ट में क्या लगा देना, लिमिट लगा देना, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x⁴/4, 2 का इंटीग्रेशन 2x और ब्रैकेट में हम लोग लिमिट लगा देंगे। ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, लोअर लिमिट यहाँ पे, अपर लिमिट यहाँ पे, ठीक है। फिर पूरे फंक्शन में अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट रखेंगे। तो पहले अपर लिमिट रखो जहाँ जहाँ x है, तो ये जाएगा 2 × tan π/4 प्लस π/4 हो जाएगा अपॉन में 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 × π/4। ये अपर लिमिट रख दिया हमने, π/4 पूरे फंक्शन में रख दिया, फिर माइनस करेंगे ब्रैकेट। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, 0। तो tan 0 कितना होता है, 0। 0 × 2 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी फाइनली ये 0 हो गया, सभी 0 हो गया। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे। tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये π⁴ हो जाएगा और ये 4⁴ है, नीचे 4⁴ है, तो 4⁴ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ ये कट जाएगा तो ये π/2 बचेगा, ठीक है ना। तो 4⁵ कितना हो जाएगा, 2⁻10 के बराबर, यानी कि 1024 आ जाएगा, 1024, ठीक है ना। ये हो गया π/4 प्लस π/2। तो ये इसका आंसर हो गया, सही है ना। तो ये 2 का फर्स्ट था, 2 का फर्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं 2 का सेकंड में, 2 का सेकंड नंबर। इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π है, 0 to π और यहाँ पे ऐसा लिखा है sin स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 इंटू dx, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किसी का फार्मूला लग रहा है। किसका फार्मूला, ये cos 2x जैसा लग रहा है, लेकिन ये cos 2x अभी नहीं बनेगा। आप याद करो कि cos x का 4 फार्मूला होता है, cos x का 4। क्या पहला फार्मूला क्या था, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। यहाँ पे उल्टा है, साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 है, तो क्यों ना इसको मैं माइनस कॉमन ले लें। जैसे इसमें माइनस कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो अंदर का फोटो पलट जाएगा, मतलब ये माइनस में कॉस स्क्वायर तो ये प्लस में कॉस स्क्वायर x/2 हो जाएगा और ये माइनस का साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका होल dx। अब ये तो किसी का फार्मूला है, सब मल्टीपल एंगल में याद करो ये फार्मूला होगा, ठीक है ना। बोलो ये किसका फार्मूला है, तो ये cos x का फार्मूला है, cos x का। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to π इंटू dx, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा अब बताओ यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, माइनस यहाँ पहले से है, तो ये हो जाएगा sin x और लिमिट लगा दें कहाँ से कहाँ तक, 0 से π तक, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा अब आप बताओ कि पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, माइनस पहले ब्रैकेट के अंदर, पहले अपर लिमिट यानी पाई रखेंगे, तो sin π कितना होता है, 0, sin π 0 माइनस 0, यानी आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका 0 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड था। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर, 2 का सेकंड में cos x है ना, cos x का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 3 का फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁴ 1/3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और इंटू dx है। और हमें निकालना है इसका इंटीग्रेशन, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है, सही है ना। तो बोलो क्या करेंगे, पहले इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। तो बोलो क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी 2 × x⁴ 1/3 इसका होल dx, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, सही है, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x⁴ 2/3 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा, 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, ऐसा होगा, ठीक है ना। 1 का इंटीग्रेशन x + 2 × x⁴ 1/3 प्लस 1 अपॉन
1/3 + 1 हमने इंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, लिमिट लगा देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो बताओ ऊपर में क्या आएगा, x⁻, यहाँ 3 + 2 5/3 हो जाएगा, और नीचे भी आ जाएगा 5/3, और यहाँ पे आ जाएगा x + 2 इंटू x⁻ कितना आ जाएगा 4/3, नीचे भी आ जाएगा कितना 4/3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 तक, ठीक है। अब ये जो 5/3 ये 3/5 हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे आ जाएगा x⁻, 5/3 और प्लस में x प्लस यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 2 या 6 हो जाएगा, 6/4 यानी 3/2 आ जाएगा, 3/2, ठीक है ना। और x⁻ कितना आ जाएगा 4/3, और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 1। अब हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे, सॉरी पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखेंगे कितना आ जाएगा 3/5 + 1 + 3/2 आ जाएगा अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0 रखेंगे, सब 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आने वाला है, एलसीएम आ जाएगा 10, एलसीएम कितना 10 और 2 यानी 6 हो जाएगा। यहाँ पे 10 + 5 3 या 15 यानी कितना आ जाएगा 25 और 6 कितना 31/10, तो 31/10 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ठीक है ऐसा। चलिए अभी हम बात करते हैं 3 का सेकंड पे। तो आपको नोट करना तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। वैसे ये सभी आसान क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते थे उसी तरह से डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करना है ना। सिर्फ लिमिट लगा देना है और कुछ नहीं, और कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन मेन है यहाँ पे। कैलकुलेशन सही से नहीं करोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, ठीक है ऐसा। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। 3 का सेकंड नंबर बहुत ही आसान है। 3 का सेकंड नंबर ये आपको 0 to 7 दिख रहा है, और रूट अंडर x 9 + x है, तो ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, तो ये x⁻n के फॉर्म में है। तो यहाँ पे x⁻n के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप ऐसे लिख सकते हो 9 + x⁻1/2 लिख सकते हो इंटू dx, ठीक है ना ऐसा। तो यहाँ पे x⁻n का फॉर्म है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 9 + x⁻3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हो। आप बोलोगे 2/3 को आपने बाहर क्यों रखा, जो कांस्टेंट उसको आप बाहर रख सकते हो, ठीक है ना, अंदर भी डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह पहले 7 रखेंगे, तो 9 + 7 और इसके पावर में क्या है 3/2 है, फिर माइनस 0 रखेंगे, तो 9 + 0 का पावर कितना 3/2, ठीक है ना ऐसा। तो ये हो जाएगा 2/3, और 9 + 7 कितना हो जाएगा 16 के पावर कितना 3/2, ठीक है ना, माइनस 9 के पावर कितना 3/2, ठीक है। अब देखना 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को लिख सकता हूँ 4 के पावर 2, और इसके पावर में कितना है 3/2 है। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और इसके पावर में 3/2 है, ठीक है ना ऐसा। तो आप देखोगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई होता है ना, ये पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 2/3, यहाँ पे आ जाएगा 4 to the power 3, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो अब बताओ यहाँ पे 64 - 27 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 7 7 14 यानी 5 में से 2 गया 3, 37 इंटू 2/3 आ जाएगा। ये 2/3 मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 दूनी 14 4 बाकी 1 3 1 4, 7 दूनी 14 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7, 74/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 74/3। तो 3 का हमारा सेकंड नंबर 74/3 सही है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग देख लिया करना, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जोड़ने घटाने में मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा उसको देख लेना। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग बस तरीका सीखो कि बनाते कैसे हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं। आप लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह इंटीग्रेशन कर देना है और लिमिट लगा देना है, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, सॉरी 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है 0 to h, आगे में है ऐसा लिखा है 8b है, 8b अपॉन रूट h है, 8b अपॉन √h, ठीक है ना, √h। और ये जो भी इसका नाम q दिया हुआ है कैपिटल Q, और 0 to h, 0 to कैपिटल H और स्मॉल h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू डी ऑफ स्मॉल h, ठीक है। √h इंटू डी एच है, √h इंटू डी एच है, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। देखो पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा आखिर वेरिएबल कौन है,
ठीक है ना। एक्स वाई आता है तो आप लोग पहचान जाते हो वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे पहले आपको वेरिएबल पहचानना पड़ेगा। तो पहले पहचानो कि वेरिएबल कौन है। तो डी के साथ जो रहता है ना वही वेरिएबल है। तो डी के साथ स्मॉल एच है तो सिर्फ स्मॉल एच ही हमारे लिए वेरिएबल है, कैपिटल एच हमारे लिए कॉन्स्टेंट है, याद रखना। तो अब बताओ ये बाहर क्यू का वैल्यू पूछ रहा है इसने पूछा ना फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्यू मतलब इसका इंडेक्शन पूछ रहा है। तो 8b/√h तो ये बाहर है ही, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका इंडेक्शन करेंगे तो इसका इंडेक्शन करने के लिए √h से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा 0 to h, ये h इंटू h⁻1/2 लिख सकते हैं। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ h के पावर 1/2, यहाँ h के पावर 1 है तो पावर मल्टीप्लाई होगा तो बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएगा तो h⁻3/2 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज इनटू डी.h आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करो कितना आएगा तो ये जाएगा √h। ठीक है, बताओ यहाँ पे कैपिटल H बाहर रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। h⁻1/2 का इंटीग्रेशन तो h⁻3/2 और इंटू में 2/3 कर देते हैं और फिर माइनस h⁻3/2 तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ पे आ जाएगा 2/5 और इस पर लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक 0 to कैपिटल H तक, इस तरह से। अच्छा अब हम लोग पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो कहाँ पे रखेंगे जहाँ पे स्मॉल h है वो वेरिएबल है तो उसके जगह रखेंगे हम लोग क्या अपर लिमिट। तो स्मॉल h यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे इस h को, तो ये 2h/3 है तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। इस h को रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा h⁻3/2 माइनस फिर इस h की जगह ये रखेंगे तो 2/5 इंटू h⁻5/2। तो ये हो गया अपर लिमिट कंप्लीट। मैंने अपर लिमिट हर जगह रख दिया। फिर माइनस लोअर लिमिट, ये 0 रखेंगे, कहाँ रखेंगे स्मॉल h, क्यों क्योंकि स्मॉल h ही वेरिएबल है तो h की जगह रखेंगे 0 हो जाएगा ये पूरा पार्ट, यहाँ भी क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा तो ये कंप्लीट 0 आ गया। ठीक है ना, ऐसा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8b/√h यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा ये देखो। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये h है ये भी h है तो यहाँ h के पावर 3/2 यहाँ h के पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2/3 h⁻, कितना हो जाएगा 3/2 + 1 यानी कि 5/2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2/5 इंटू h⁻5/2 है तो ये दोनों लाइक टर्म हो गया। तो ऊपर से कुछ कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है यहाँ से कॉमन जा रहा है 2h⁻5/2 कॉमन जा रहा है। ठीक है ना, आप लोग देख लो 2h⁻5/2 यहाँ भी है 2h⁻5/2 यहाँ भी है तो उससे हमने कॉमन निकाल लिया। क्या बचा यहाँ पे 1/3 माइनस 1/5 बचा। ठीक है ना, अब यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी ये देखो बेस सेम है तो पावर घटेगा, ये 5/2 है ये 1/2 है तो 5/2 में से 1/2 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 16b और h⁻ कितना आ जाएगा h⁻3/2 आ जाएगा क्योंकि 5/2 में से 1/2 घटा देंगे। अच्छा 5/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 4/2 आएगा यानी कि 2 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा। और यहाँ पे क्या बचेगा 15 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 तो ये आ जाएगा ऊपर में 2 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32/15 और b इंटू h²। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, किसका Q का वैल्यू, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का जो आंसर आएगा 32bh²/15। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगर आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है तो डेफिनिट में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इंटीग्रेशन कर देना और लिमिट लगा देना, सिंपल। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 + sin 2x डिवाइडेड बाय cos x + sin x इंटू dx, ऐसा लिखा हुआ है, सही ना। तो अब बताओ कि ये जो 1 + sin 2x है इसके जगह तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है किसका 0 to π/4 और ये होगा ऐसा cos x + sin x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसी का फॉर्मूला होता है तो cos x + sin x, ठीक है ना, इंटू dx। सही है यहाँ तक। देखो 1 + sin 2x है, इसको तोड़ोगे तो यही आएगा, देख लो a² + b² यानी 1 हो जाएगा और प्लस 2ab है मतलब sin 2x आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा। तो आप देखोगे ये कट जाएगा, एक टर्म तो कट ही जाएगा, एक तो ये पावर से कट जाएगा, एक जो बच गया उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 to π/4 और ये हो जाएगा कितना cos x + sin x और इसका होल dx।
अब cos x का इंडेशन sin x होता है और sin x का इंडेशन माइनस cos x, और लिमिट लगा देंगे 0 to π/4। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे पहले अपर लिमिट, तो sin π/4 फिर माइनस cos π/4, पहले मैंने अपर लिमिट लगाया, फिर माइनस ब्रैकेट में लोअर लिमिट, तो sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, ठीक है ना। sin π/4 1/√2 और cos π/4 1/√2, ये हो जाएगा माइनस, और 0 -1 -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 +1 हो गया, ये इससे कट गया, आंसर क्या आया 1। तो आंसर इसका 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये 1 आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो जब तक मैं इसको मिटा देता हूँ आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, और अगर चैनल है पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आपको अगर इनडेफिनेट इंडेशन आता है तो डेफिनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, खास करके जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6 है, 0 to π/6, 0 to π/6 है, और इनटू में क्या दे रखा है cos x इंटू cos 2x, cos x इंटू cos 2x इंटू dx, ऐसा दे रखा है, सही ना। अच्छा क्या किया जाए, तो देखो ये u इंटू वी जैसा लग रहा है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे टफ हो जाएगा, उससे आसान ये होगा कि यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों, ताकि एक फार्मूला में सेट हो सकता है, 2 cos a इंटू cos b, क्या होता है फार्मूला 2 cos a इंटू cos b का, तो 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b, cos a प्लस b मतलब ऐसा हो जाएगा, और फिर प्लस cos a माइनस b यानी कि माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। और cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cos x ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 0 to π/6, ये हो जाएगा कितना cos 3x हो जाएगा, cos 3x ही रखेंगे, ये कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो 1/2 ये हो जाएगा 0 to सॉरी अब इसको इंडिकेट कर देते हैं, दो टर्म में दोनों में इंडिकेशन कर सकते हैं। cos 3x का इंडिकेशन sin 3x अपॉन में 3 हो जाएगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, cos x का इंडिकेशन sin x हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to π/6, सही ना, ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट रखें कहाँ x की जगह, तो π/6 रखेंगे, तो बताओ sin π/6 यहाँ रखेंगे 3π/6 हो जाएगा, यानी sin π/2 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ π/6 रखेंगे, sin π/6 कितना होता है 1/2 होता है, आप लोग वैल्यू रख के देख लेना, माइनस, अच्छा sin 0 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट भी मैंने रख दिया, तो 1/2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 3 2 जा 6, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा 5/12, तो 5/12 इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 5/12 सही है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, आपको वैल्यू निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं है कि sin π/6 का वैल्यू क्या आता है, तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। आपको ये सब चीज़ें आना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो सब, और क्लास 10th भी आप लोग पढ़े हो, बस यहाँ पे रेडियन में पढ़े थे, वहाँ पे डिग्री में पढ़े थे। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 नंबर क्वेश्चन आसान है, 0 to π/4 है, 0 to π/4 है, यहाँ पे लिखा हुआ है cos क्यूब cos स्क्वायर 3x, cos स्क्वायर 3x इंटू डी एक्स, ठीक है, cos स्क्वायर 3x इंटू डी एक्स। तो क्या आपको cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना आता है, बिल्कुल आता है। कैसे, हम लोग इसको चेंज करके बनाते थे किसमें 1 प्लस cos 2x, यानी जो एंगल है उसका डबल, यानी 6x हो जाएगा अपॉन में 2, और उसके बाद ये इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, और दोनों का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x/6, और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। तो आप लोग देखोगे तो ऐसा फील हो रहा होगा, ये तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह है, बिल्कुल उसी की तरह सिर्फ लिमिट लगा देना है। तो 1/2 ये आ जाएगा π/4, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस साइन, यहाँ रखेंगे π/4, तो कितना हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, 3π/2 आ जाएगा अपॉन में 6 है, ठीक है ना। ये अपर लिमिट हुआ, माइनस लोअर लिमिट, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ भी रखेंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2, ये π/4 और प्लस साइन 3π/2 कितना होता है, देखो आपको अगर ग्राफ याद होगा तो फटाफट आप बता सकते हो, ऐसा होता है, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये 3π/2, ठीक है। देखो ये 0, ये 1π/2, 2π/2, 3π/2 कितना होता है -1, तो साइन 3π/2 कितना हो गया -1, तो यहाँ पे कर देते हैं -1/6, ठीक है ना, ऐसा।
तो अब यहाँ पे चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए π/8 माइनस 1/12, तो ये इसका आंसर हो गया। सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, π/8 माइनस 1/12। सही है। अच्छा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो देखो ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ग्राफ को पता रहेगा तो फटाफट आप छोटा मोटा वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं इसको मिटा दिया। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोग 8 नंबर बना लोगे। 8 नंबर आसान है, देखो 8 नंबर आप देख ही लो। 8 नंबर इस तरह से है, π/4 टू π/4 टू π/2 दिया हुआ है, और यहाँ पे है cosec स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा है, cos थीटा इंटू डी थीटा, cos थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा है। तो यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का तो कोई फार्मूला ही नहीं होता है, तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर में, तो ये बन जाएगा ऐसा cos थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये डी थीटा, और यहाँ पे लिमिट है π/4 टू π/2, ठीक है ना, ऐसा है। तो बताओ cos थीटा बाई साइन थीटा को cot थीटा बोलेंगे, और एक साइन बच जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा cosec थीटा, और इंटू डी थीटा, और ये डिवाइडेड बाई π/4 से π/2 तक है, π/4 से π/2। तो बताओ cot थीटा इंटू cosec थीटा, इसका इंडेशन होता है, क्या होता है, माइनस cosec थीटा, और लिमिट लगा दें कहाँ से कहाँ तक, π/4 से π/2 तक। ये माइनस को हम बाहर रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसको बाहर रख सकते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बोलो cosec थीटा की जगह क्या आ जाएगा, π/2 माइनस cosec π/4। अब मान रख दो cosec π/2 क्या होता है, sin π/2 1, तो cosec π/2 भी 1 हो जाएगा, cosec π/4 कितना हो जाएगा, √2 आ जाएगा। अब इसको माइनस को मल्टीप्लाई करो तो √2 पहले आ जाएगा, 1 बाद में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, √2 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 9 ये आप बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 9 10 बहुत ईजी है, 11 भी कर लोगे, 12 भी है ना, 13 14 ये सब आप कर सकते हो, ये सब आसान है। चलो मैं कौन सा क्वेश्चन कर देता हूँ, मैं टाइप 2 से आपको बताता हूँ, टाइप 2 से, ये सब आसान क्वेश्चन है, बाकी टाइप 1 में आप देख लेना, फिर भी आपसे नहीं बने तो आप मुझे कमेंट करके बताना, या फिर आप मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, फ़ोटो सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, यानी टाइप 2 का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखो टाइप 1 में बहुत ही आसान क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं, जैसे आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया करते थे वैसे ही करना है, और लिमिट लगा देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट, और यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, 1 + sin x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा, और इंटू इस पर क्यूब है, और इंटू cos x इंटू dx है, ऐसा है, इंटू dx। देखो दो तरीके से आप इसको बना सकते हो, एक तो ये कि आपने जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला तरीका पढ़ा था उससे बना लो, उससे कैसे बनाते हैं वो सुनना। तो जब भी कुछ पुट करने वाला क्वेश्चन हो डेफिनिट इंटीग्रेशन में, और आपको इनडेफिनिट वाले तरीके से ही बनाना है, ठीक है ना, कुछ लिमिट वगैरह चेंज नहीं करना है, तो आप देखो क्या करना है, ऐसे इस तरह से बनाना। इसको पहले आई मान लेना, लिमिट को छोड़ दो, लिमिट छोड़ देना है, और 1 + sin x का होल क्यूब, और इंटू cos x dx। क्या किया मैंने, लिमिट को हमने छोड़ दिया, इसको मैंने आई मान लिया फिलहाल के लिए। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पुट करना चाहिए, क्योंकि बाहर में क्या है cos x है, यहाँ अंदर 1 + sin x है, तो इसी जो 1 + sin x है ना, इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। तो चलो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, देखो 1 + sin x ये फंक्शन है, इसके पावर n है, और इसी का डेरिवेटिव ये है, ठीक है ना। तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, f(x⁴n × f'(x)। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, इसका इंटीग्रेशन होता था f(x⁴n + 1 अपॉन n + 1 और प्लस का c। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन है 1 + sin x, इस पे क्यूब है ना, ये n का काम कर रहा है, और ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 + sin x का डिफरेंशिएशन ये है, तो ये f(x⁴n × f'(x) की तरह है, ठीक है ना। तो बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, f(x⁴n + 1 यानी 4 हो जाएगा अपॉन 4, सही ना, ऐसा आ गया। सी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर रखेंगे तो कट ही जाएगा, ऐसा आ गया। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे नाउ, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 to π/2, और यहाँ पे क्या लिखा था 1 + sin x का क्यूब
इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। बोलो इसमें इसका इंडेशन क्या आया था, इसका इंडेशन आया था 1 प्लस साइन एक्स बाई 4, इसके पावर कितना कर देंगे 4, ठीक है ना ऐसा। तो यहाँ हमने चाहे तो पुट करके भी बना सकते थे, लिखते हैं यहाँ पे पुट करके बना सकते थे, है ना। बोलो अब इसमें क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखो, क्या आएगा, तो 1 प्लस साइन अपर लिमिट क्या था 0 टू पाई बाई 2 है, 0 टू पाई बाई 2 है, तो अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो 1 प्लस साइन पाई बाई 2 1 होता है, अपॉन में 4 हो गया, ठीक है ना। पहले अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 बाई 4, क्योंकि 0 रखेंगे साइन 0 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 बाई 4 माइनस ये 1 बाई 4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 2, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1 बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, 15 बाई 4 आ रहा है, 15 बाई 4 यानी कुछ गड़बड़ हम लोग किए थे, है ना, कुछ गड़बड़ किए हैं। गड़बड़ क्या है, हाँ गड़बड़ दिख गया। गड़बड़ ये है कि यहाँ पे इस पे पावर 4 था, इस पे पावर कितना है, पावर में 4 है। अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे कितना, 0 से पाई बाई 2, ठीक है ना, ये गड़बड़ था। तो यहाँ पे पाई बाई 2 रखें तो 1 प्लस 1 2, और इसके पावर में कितना हो जाएगा, इसके पावर में आ जाएगा 4, ठीक है ना। और यहाँ पे भी इसके पावर में क्या आ जाएगा, इसके पावर में आ जाएगा 4, ठीक है ऐसा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो अब इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 16 आ जाएगा, अपॉन 4 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 1 टू द पावर 4 इतना ही रहेगा, 1 बाई 4 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 16 माइनस 1 यानी 15 बाई 4, तो अब ये सही आ रहा है 15 बाई 4। अच्छा, तो ये तो एक तरीका था, इस तरह से बना दिया हमने। दूसरा तरीका ये है, सेकंड तरीका ये है कि मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पुट करूँगा और लिमिट भी चेंज कर दूँगा, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मुझे ऐसे बनाना हो कि मैंने मान लिया इसको, ये जो आई था ना मैंने आई मान लिया, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड मेथड, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या माना मैंने, 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर 3 आई इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हमें लिमिट लेके ही चलना है 0 टू पाई बाई 2, मान लिया हमें लिमिट लेके ही चलना है। तो अब हम क्या कैसे बनाएंगे, तो वो सुनना, यहाँ पे आपको पुट करना है किसको, 1 प्लस साइन एक्स को, तभी कॉस एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1 प्लस साइन एक्स को। आप सिर्फ साइन एक्स भी पुट करोगे ना तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप साइन एक्स भी पुट करके बना सकते हो। तो मैंने 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस है, टी का डी टी बाई डी एक्स, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स का वैल्यू डी टी अपॉन कॉस एक्स आने वाला है, क्योंकि ये 0 है सिर्फ। तो बताओ नाउ, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाली लाइन पे। और यहीं पे सीखने वाली बात है, सीखने वाली बात ये है कि जब हम लोग x वाले फंक्शन को t में कन्वर्ट किए हैं तो जो लिमिट था, ये जो लिमिट था वो किसका लिमिट था, ये x का लिमिट था, क्योंकि वेरिएबल x है तो ये x का वैल्यू 0 है और ये x का वैल्यू पाई बाई 2 है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, t का वैल्यू रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग x वाले को t में कन्वर्ट कर दिए, तो लिमिट भी t वाले में होना चाहिए। तो अब देखो लिमिट चेंज कैसे करना है वो ध्यान से देखो, ये लोअर लिमिट है, ये किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है। तो जो भी लिमिट चेंज करना है वो हम लोग चेंज कहाँ पे करेंगे, तो जहाँ पुट किए थे ना वहीं पे लिमिट चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो आप देखो, तो जब पुट हम लोग यहाँ पे किए तो यहीं से लिमिट चेंज होगा, ठीक है ना। कैसे वो सुनना, ये किसका वैल्यू है 0, एक्स की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। तो इस जहाँ पे पुट किए तो वहाँ पे एक्स की जगह क्या रख देंगे, ये 0 रख देंगे। 0 रखें तो 1 प्लस साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, यानी टी का वैल्यू क्या आ गया 1। तो जब हमने लोअर लिमिट 0 रखा तो टी का वैल्यू क्या आया, 0 आया, सॉरी 1 आया था ना, 1 प्लस 0, ठीक है इस तरह से। फिर अब हम लोग पाई बाई 2 रखेंगे कहाँ पे, x की जगह, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 यानी t का वैल्यू 2 आया। तो देखो जब 0 रखें तो 1 आया, पाई बाई 2 रखें तो 2 आया, किसकी वैल्यू, t की वैल्यू। अब ये t की वैल्यू है, ठीक है। अब बताओ इसको हम लोग t बोले थे तो t का क्यूब हो जाएगा, और ये हम लोग एज इट इज रखेंगे cos x, और dx की वैल्यू हमने निकाला हुआ dt बाई cos x, ऐसा ये कट जाएगा। यहाँ पे टी क्यू बचा, तो टी क्यू इंटू डी टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडेशन हो सकता है। तो टी क्यू का इंडेशन टी के पावर 4 बाई 4, ठीक है ना। और इस पर लिमिट लगा देंगे, इस पर लिमिट लगा देंगे इस तरह से, ये 1 से 2, ठीक है। अब बताओ पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 2 टू द पावर 4 अपॉन 4 फिर माइनस 1 टू द पावर 4 अपॉन 4, तो 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 16 बाई 4 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 4 यानी आप समझ गए 15 बाई 4 आएगा, ये हो गया आंसर। तो ये था लिमिट चेंज करके बनाना।
तो ये था लिमिट चेंज करके बनाने का तरीका। और अगर आपको बिना लिमिट के बनाना है तो इस तरह से बना सकते हो, ठीक है ना। पहले हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में उसमें लिमिट लगा देते हैं, ठीक है ना, ऐसा। तो आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो। तो चलो मैं इस टाइप का एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, है ना। यहाँ पे आपको बेसिकली क्या सीखना है, लिमिट चेंज कैसे करते हैं। तो ये जो मैंने अभी सेकंड मेथड में बताया आपको लिमिट चेंज करने का तरीका, यही वो तरीका है जिससे हम लोग लिमिट चेंज करते हैं। कभी भी लिमिट चेंज करना हो आप कहाँ पे जाओगे, जहाँ पुट किए वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे पहले लोअर लिमिट रखेंगे, है ना, और फिर वहाँ से जो भी आप पुट किए होंगे उसके फॉर्म में उसका लोअर लिमिट निकाल लेंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, 0 to π/2, और क्या लिखा है 1 + cos x का होल स्क्वायर, 1 + cos x का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, इंटू साइन एक्स डी एक्स है। ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग बनाए थे 20 का नंबर। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे आप 1 + cos x को पुट करके बना लोगे, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये 22 नंबर भी वैसा ही है, a + b साइन थीटा का क्यूब है। 22 नंबर देखो, 22 नंबर इसमें है a to b है, सॉरी 0 to π/2 है, 0 to π/2 है, और इसने लिखा a + b और क्या दिखा है साइन थीटा का होल क्यूब, साइन थीटा का होल क्यूब, बाहर में cos थीटा होगा, यहाँ पे d थीटा होगा, ठीक है। देखो तो साफ साफ दिख रहा है कि a + b साइन थीटा को t पुट कर देंगे, ये बन जाएगा। आपको लिमिट चेंज करना आता ही है, ठीक है। तो 22 भी हो जाएगा। 23 नंबर कर लेते हैं। 23 नंबर इसमें 0 to π/2, 0 to π/2, और यहाँ पे है साइन x अपॉन cos x अपॉन 1 + साइन x, यहाँ पे cos x है, cos x अपॉन 1 + साइन x इंटू डी एक्स। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग रेशनलाइज करके बना सकते हैं आसानी से। π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x। अच्छा, या फिर आप ऐसे समझो पुट करके बना देते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए मैं पुट करके बना देता हूँ। तो नीचे वाले को पुट करेंगे, ऊपर वाला मिल जाएगा। चाहें तो इसको एक लाइन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन चलो हम लोग प्रॉपर तरीके से बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। देखो फर्स्ट मेथड जिसमें हम लोग बिना लिमिट लिए हुए बनाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड में क्या है, पहले हमने i मान लिया और लिमिट को हमने छोड़ दिया, तो ये cos x अपॉन 1 + साइन एक्स है, इसका होल dx, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो यहाँ पे पुट कर लेंगे नीचे वाले को, 1 + साइन एक्स का पुट कर देंगे t। पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, और t का dt/dx आ गया, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, अब हम लोग dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx की वैल्यू क्या आएगा, dt/cos x आ जाएगा, dt/cos x, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए तो जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, ठीक है ना, यहाँ पुट किए तो जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो i = आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x को हमने पुट नहीं किया था तो ये एज इट इज रहेगा, यानी कि cos x रहेगा। नीचे वाले को हमने 1 + साइन x को हमने t पुट किया तो ये t हो जाएगा, और dx की वैल्यू क्या है, dt/cos x, ये आ जाएगा dt/cos x, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, 1/t का इंटीग्रेशन log mod ऑफ t हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू था 1 + साइन x, तो 1 + साइन x का मॉड, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था उस पर जाएंगे। नाउ हमारा क्वेश्चन था 0 to π/2, 0 to π/2 इंटू cos x अपॉन 1 + साइन x इंटू dx। तो हमने क्या देखा, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया था, तो log mod ऑफ 1 + साइन x, और इस पर सिर्फ लिमिट लगा देना है, कितना, 0 to π/2, 0 to π/2, ऐसा। अब वैल्यू रख देना है ना। अब पहले अपर लिमिट, पूरे फंक्शन है, पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, यानी π/2 रखेंगे। साइन π/2 1 होता है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर माइनस लॉग, फिर 1 + 0 रखेंगे, साइन 0 0 होता है, तो ये हो गया। ये कितना आ जाएगा, log 2, log mod ऑफ 2 माइनस log 1, तो log 1 कितना होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा log, एक मिनट, ये 2 यहाँ पे था, इस तरह से था, तो ये हो गया log 2 माइनस log 1 कितना होता है, 0। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, log 2 आएगा, ठीक है। किसका था ये, क्वेश्चन नंबर 23 का था, क्वेश्चन नंबर 23। तो कितना आ गया, log 2 आ गया, सही है ना, ऐसा। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग ऐसे बना सकते थे, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स कर सकते हो। देखो मैं इसको दूसरे तरीके से ऐसे बना सकता हूँ,
मैं इसको मिटा देता हूँ। हम लोग लिमिट चेंज करके ही बना सकते थे, कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो या तो आप लिमिट लेके भी चल सकते हो, तो आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा, और अगर आप लिमिट ले चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप जो मैंने अभी पहला मेथड बताया उससे बना सकते हो। देखो सेकंड मेथड में क्या है, आप ऐसे बना सकते थे, नीचे वाले को पुट किए 1 प्लस साइन एक्स को हमने पुट किया टी, है ना, हमने पुट किया इसको। पुट करने के बाद आप डिफ्रेंशिएट किए होगे, तो यहाँ पे आया होगा कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, फिर आप डी एक्स की वैल्यू निकाले होगे तो डी टी बाई कॉस एक्स आ गया, ठीक है ना, ऐसा। अब हम लोग dx भी निकाल चुके है ना, पुट भी कर चुके किस में, t के फॉर्म में, यानी कहानी t में चला जाएगा। तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट तो x के फॉर्म में है, ये 0 किसका वैल्यू x का, ये π/2 किसका वैल्यू x का है, हमें तो t का वैल्यू लेना है। कैसे आएगा, तो जहाँ पे पुट किए तो वहाँ पे रखेंगे, इस 0 को यहाँ पे रखेंगे, तो साइन 0 0, तो 1 प्लस 0 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया। फिर π/2 रखेंगे, साइन π/2 1, 1 प्लस 1 2, तो ये 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बोलो कॉस एक्स को हमने पुट किया था, नहीं, तो ये एज इट इज़ रहेगा अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स को हमने टी पुट किया तो टी लिख देंगे, डी एक्स का वैल्यू डी एक्स बाई सॉरी डी टी बाई कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो देखो ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट किसका है, टी का है, और अगर हम लोग यही लिमिट यहाँ रख देते तो गलत हो जाता, क्योंकि ये फंक्शन टी में है और लिमिट एक्स का रहता, तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर पुट किया है तो लिमिट भी टी का ही होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा। तो ये 1/t आ गया, 1/t कंडीशन लॉग मॉड ऑफ t, ठीक है ना, और ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 0 to 2 आ जाएगा, ठीक है ना। बताओ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ यहाँ पे 0 रखे तो साइन 0 0, यानी 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 होगा ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा log mod of 2 माइनस log mod of 1, और log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ सिर्फ क्या जाएगा, log 2 आपका आंसर हो गया। अब बेस में आपका ई है, ठीक है ना, ऐसा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे, 24 पे। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग जब हम लोग पुट करते हैं तो या तो लिमिट चेंज करके बनाना पड़ेगा, या फिर आप लिमिट को छोड़ दो, लास्ट में सबसे लास्ट में आप लिमिट लगाना, ठीक है। और अगर आपको लिमिट चेंज नहीं करना है तो आप लिमिट छोड़ के आप बनाओगे, तो आपको जैसा मन करे वैसा बना सकते हो, जो आपको आसान लगे उससे आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर आसान है ना, साइन क्यूब 2t इंटू कॉस 2t है, तो साइन को पुट कर लेंगे, बन जाएगा। 22 आसान है ना, 23 भी आसान है, 24 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये आप बना सकते हो। मैं आपको चौथा नंबर बता देता हूँ, 24 का 4 नंबर, बाकी सभी आसान है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी आपसे नहीं बने तो आप मुझे कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। सेक एक्स इंटू टैन एक्स अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, तो ऊपर में क्या है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स है। तो बताओ किसको पुट करना चाहिए, ऊपर में सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, नीचे में 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स है। अगर सोचो सेक एक्स को हमने पुट किया तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ऊपर में अवेलेबल है, यानी यहाँ पे पुट करना चाहिए, किसको पुट करना चाहिए, सेक एक्स को पुट करना चाहिए, पुट सेक एक्स इज इक्वल टू टी, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट चेंज करके बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसा। तो सेक एक्स इंटू टैन, यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन सेक एक्स इंटू टैन एक्स आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कहाँ पे, जहाँ पुट किए तो जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, लेकिन जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट भी चेंज करेंगे, ठीक है ना, ऐसा। देखो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, ये 0 है, x की वैल्यू है, तो यहाँ पे रखेंगे, तो बोलो सेक 0 क्या होता है, क्योंकि cos 0 1 होता है, सेक 0 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। अब ये π/3 यहाँ पे रखेंगे, सेक π/3, क्योंकि cos π/3 कितना होता है, √3/2, सॉरी cos π/3 1/2 होता है, तो सेक π/3 कितना 2 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। और तो ये लिमिट भी हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेक एक्स इंटू टैन एक्स को हमने पुट नहीं किया था, तो ये एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है ना। और नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ये, और डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है ना। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटेग्रेशन क्या होगा, टैन इनवर्स टी, क्या होगा,
tan इनवर्स t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, इस तरह से। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले अपर लिमिट यानी कि tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 इसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, tan इनवर्स 2 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, इसका वैल्यू जानते हैं कितना, π/4। तो ये इसका आंसर हो गया, tan इनवर्स 2 माइनस π/4। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 24 का 4 नंबर, 24 का 4 नंबर। tan इनवर्स 1/3 आंसर दे रहा है। मैं आपको बताता हूँ आंसर कैसे दे रहा है। ये जो tan इनवर्स, ये जो π/4 नहीं लिखा उसने क्या किया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाया। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे x की जगह 2 है और y की जगह 1 है, बताओ क्या लिखेंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप दोनों में से किसी एक फॉर्म में छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो 24 का 4 नंबर हो गया। अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं 25 नंबर। आसान क्वेश्चन है, नीचे में रूट में 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स को आप पुट कर देना, बन जाएगा, ठीक है ना, 25 भी हो जाएगा। 26 में रूट 1 में कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स को पुट कर देना, बन जाएगा। 27 में साइन एक्स को पुट कर देंगे, बन जाएगा। 28 में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन बताया हुआ है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट किस पे लगा हुआ है, लिमिट लगा हुआ 0 to π/2 है, 0 to π/2 है, ठीक है ना, ऐसा। तो यहाँ पे आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको बनाना कैसे है, आप इस तरह से बनाना कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख देना इस तरह से, और यहाँ पर डी एक्स अंदर ही अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसा क्यों, ताकि एक फार्मूला में सेट हो जाएगा। कौन सा फार्मूला, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x, और इसको स्पेस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 2x हो गया। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 है, और इंटू डी एक्स। तो 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है फार्मूला, 1 माइनस कॉस 2x, तो कॉस और 2x, एक्स की जगह 2x है तो कितना हो जाएगा 4x अपॉन 2, और इसका होल डी एक्स, और ये लिमिट तो रहेगा 0 to π/2। अब बताओ ये हो जाएगा 1/, ये 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x और cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4 हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/2 हो जाएगा, 0 to π/2। अब हम लोग अपर लिमिट रखेंगे और फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट π/2 है तो यहाँ पे π/2 हो जाएगा। अच्छा साइन π/2 यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा, π/2 रखेंगे यहाँ 2π हो जाएगा, यहाँ पे π/2 रखेंगे 2 या 4 हो जाएगा, यानी साइन 2π हो जाएगा, और साइन nπ 0 होता है तो साइन 2π भी 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट हो जाएगा 0। तो अपर लिमिट रख दिए माइनस, लोअर लिमिट रखो तो 0 माइनस 0, ये भी क्या आ जाएगा 0 दे देगा। तो फाइनली क्या बचेगा, π/8 2 16, तो ये आंसर आ गया, π/16 आंसर हो जाएगा 28 नंबर का, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 28 का π/16 सही है। तो जैसा कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग क्वेश्चन किया करते थे, वैसा ही डेफिनिट इंटीग्रेशन में है, बस क्या करना है, लिमिट लगा देना है, ठीक है, सिर्फ लिमिट ही लगाना है यहाँ पे, और कैलकुलेशन थोड़ा सही से करना है ताकि आंसर गलत ना आए। तो मेरा अगर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लेना, है ना, कभी कभी हो जाता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये 25 नंबर था ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 28 नंबर था। अब हम लोग बात करते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर बहुत ही आसान है, मैं आपको हिंट्स दे दूंगा, आपसे बन जाएगा। 29 नंबर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाए हुए हो कहाँ पे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। इसमें है tan³ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। वैसे तो इसको हम लोग एक लाइन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन चलिए आप लोग क्या कर लेना, पुट करके बना सकते हो। पुट करके क्या पुट कर दोगे, tan x को t पुट कर दोगे, क्यों, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना। अगर आपको एक लाइन में ख़त्म करना हो तो कैसे करोगे, देखो ऐसे, ये fx टू द पावर n है, ये f' है, तो fx टू द पावर n इंटू f' का फार्मूला क्या होता है, fx टू द पावर n प्लस 1 यानी कि tan टू द पावर 4x/4 आ जाएगा, और यहाँ लिमिट लगा दें कहाँ से, 0 से π/4, बस हो गया।
इसको सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा। तो tan पावर 4 पहले अपर लिमिट रखेंगे, tan पावर 4 1 होता है तो 1 का पावर 4 1 रहेगा, 1/4 माइनस अगला 0 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है ना। तो इस तरह से है ना, जल्दी में ख़त्म करना हो तो ऐसे खत्म कर सकते थे। 29 नंबर में 29 1/4 सही है ना। 30 नंबर में देख लेते हैं। 30 नंबर भी आसान है। यहाँ पे आपको क्या करना है, tan x को पुट कर देना है। किसको? tan x को। जैसे कि ये बनाए थे ना 29 नंबर, वैसे ही बनाएंगे। ऐसे 30 में ये ट्रिक काम नहीं करेगा, ये जो अभी हम ट्रिक लगाएं ये काम नहीं करेगा। ये जो 30 नंबर है इसमें आपको ऐसा लिखा हुआ है tan x इंटू सेक टू द पावर 4x इंटू डी एक्स है। तो जब भी सेक के पावर में इवन पावर हो तो tan को पुट करते हैं। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। किसको? tan x को t, tan x को t। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेक स्क्वायर x ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है ना। यहाँ पे dx का वैल्यू निकालोगे तो dt बाई सेक स्क्वायर x आ जाएगा, dt बाई सेक स्क्वायर x। ठीक है। अच्छा नाउ अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। ये वैल्यू किसका है? x का है, तो x की जगह रखेंगे तो tan 0 0 हो गया। पाई 4 रखेंगे, tan पाई 4 1 होता है। अब यहाँ पर tan x को हमने पुट किया था तो ये हो जाएगा t, सेक को हमने पुट नहीं किया था तो ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, और dx की जगह dt बाई सेक स्क्वायर x आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ गई कि अभी भी एक कंप्लीट t के फॉर्म में नहीं आया है, कंप्लीट टी के फॉर्म में नहीं आया है। अभी यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर एक्स बचा हुआ है, तो जो एक्स वाला टर्म बच गया है उसको हम लोग टी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट? जहाँ पुट किए वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे अच्छा tan एक्स को टी पुट किया गया है, तो जरूर सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग टी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा टी इंटू, बोलो वन, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है इंटू डी टी। तो tan में क्यों कन्वर्ट किए? ताकि उसके जगह हम लोग टी रख पाएँ। तो ये हो जाएगा 1 इंटू टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर हो गया है ना। 31 पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो आपने देखा कि जो भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो आप तरीका पढ़े थे वही सब तरीका लग रहा है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि लिमिट लगा देना है। ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो 31 नंबर आसान क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ये 31 नंबर 0 टू पाई बाई 4 है, 0 टू पाई बाई 4 है और सेक टू द पावर 4x इंटू डी एक्स है। ठीक है ना, इस फॉर्म में क्वेश्चन है। तो देखो सेक के पावर 4x इंटू डी एक्स है, सेक के पावर इवन है तो tan को पुट करना है। ठीक है ना। तो सेक के पावर इवन है तो क्या पुट करेंगे? tan को पुट, tan x इज इक्वल टू टी। ठीक है ना, ऐसा। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ पे? जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाला लाइन पे, लेकिन लिमिट भी चेंज होगा। तो 0 रखेंगे, एक्स की जगह tan 0 0 होता है और tan पाई 4 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और हमने सेक को हमने पुट नहीं किया था तो ये सेक के पावर 4x एज इट इज रहेगा। dx का वैल्यू हमने निकाला हुआ dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा स्क्वायर टाइम्स में। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि कंप्लीट टी में आया नहीं, ये बच गया एक्स के फॉर्म में। तो जो एक्स के फॉर्म में बच गया है, जो एक्स के फॉर्म में बच गया है उसको टी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट? जहाँ पुट किए तो वहाँ पर जाएंगे। तो tan x को टी पुट किया गया, यानी कि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला tan में लगाएंगे। तो बताओ सेक स्क्वायर को tan में क्या लिख सकते हैं? तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी लिख सकते हैं, सॉरी tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। tan स्क्वायर एक्स में क्यों कन्वर्ट किए? ताकि उसके जगह हम लोग टी रख पाएँ। तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी आ गया। ठीक है ना। अब इसका इंडेशन कर दो, तो बोलो 1 का इंडेशन टी हो जाएगा और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा। और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 टू 1। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे टी की जगह, तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा माइनस ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 4/3। तो इसका 4/3 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 4/3 सही है ना, इस तरह से। तो अब अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। ये 31 था। 32 पे 32 है tan x है। तो tan x का इंडेशन क्या होता है? लॉग tan x का इंडेशन, यहाँ पर tan x है ना, हाँ, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स होता है। बस लिमिट रख देना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना।
हाँ तो 32 नंबर आप लोग कर सकते हो। मैं 33 पे बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, 0 to π/4 और यहाँ पे है 33 में 0 to π/4 इंटू tan³ x, tan³ इंटू dx, ऐसा क्वेश्चन है। तो बताओ क्या करेंगे। तो tan³ का इंटीग्रेशन करना हो तो आपको इस तरह से करना चाहिए। देखो ऐसा 0 to π/4 है, आप tan³ को ऐसा लिख दो tan x इंटू tan²x, ठीक है ना, ऐसा i इंटू dx। इसके बाद आप क्या करो कि ये जो tan²x है इसको आप सेक में चेंज कर दो, किस में, सेक x में। क्यों, एक फ़ायदा हो जाएगा। देखो इसको आप लिख दो sec² x-1, ये कहाँ पढ़े थे, क्लास 10th में आप फॉर्मूला पढ़े थे, tan² बराबर होता है sec² x-1। अच्छा अभी आ जाएगा 0 to π/4, 0 to π/4 tan x को मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा tan x इंटू sec² x माइनस tan x हो जाएगा, इसका होल dx, ठीक है ना, ऐसा। अब आप देखोगे कि दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता है, ये f(x) है तो ये f' है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan² x/2 हो जाएगा। tan x है तो fx है, ये f' है तो fx का पावर क्या है 1 है, तो fx टू पावर 1 + 1/1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस tan x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ sec x, ठीक है ना, और लिमिट लगा दें कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4, 0 से π/4। अब आप बताओ क्या आएगा आंसर। पहले अपर लिमिट π/4 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ रखेंगे π/4 तो sec π/4 √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log mod ऑफ √2, तो √2 लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर 0 रखेंगे माइनस में, लोड लिमिट 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 0 रखो तो sec 0 क्या होता है, sec 0 1 और log 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा फाइनली 0। तो आंसर आ जाएगा कितना 1/2 माइनस log √2, ठीक है ना। अब चेक करते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में 1/2 और ब्रैकेट में 1 माइनस log 2 है, तो इसको इसने ऐसा लिखा है 1/2 माइनस log √2 है ना, तो √2 को 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, √2 को 2 का पावर 1/2 और 1/2 है ना बाहर आ जाएगा बाय लॉग की प्रॉपर्टी से, तो 1/2 इंटू log 2 हो जाएगा। अब ये 1/2 इसने कॉमन ले लिया तो 1/2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस log 2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसा इसने आंसर दिया है ना, एक ही बात है। तो ये 33 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे, क्वेश्चन नंबर 34। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो अब हम लोग 34 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, 0 to π/4 और tan x माइनस x इंटू sec² x है, नहीं tan² x है, क्या है tan² x इंटू dx है, ठीक है ना। इसको चाहो तो आप एक लाइन में ख़त्म कर सकते हो, कैसे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा, कैसे जरा सोचो, tan x का डिफरेंशियल sec² x, 1 का x का 1, तो sec² x माइनस 1 क्या होता है tan² x होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें पुट करना चाहिए tan x माइनस x को t, तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा sec² x माइनस 1 और t का dt/dx, ठीक है ना। यहाँ से dx, अच्छा ये क्या बन गया, ये तो tan² x हो गया, क्या हो गया tan² x इक्वल टू dt/dx, ठीक है ना। यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल लोगे dt/tan² x, फिर क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। तो ये बोलो ये 0 यहाँ पर रखेंगे तो 0 हो गया 0, तो 0 हो जाएगा टोटल। फिर π/4 रखेंगे तो ये π/4 1 होता है तो 1 माइनस π/4 हो जाएगा, 1 माइनस π/4 आ गया। देखो ये π/4 यहाँ पर रखें tan π/4 1 होता है तो 1 माइनस x की जगह π/4, तो 1 माइनस π/4 ये अपर लिमिट आ गया। अब आप यहाँ पर रखो वैल्यू, इसके जगह हम लोग क्या पुट किए थे t, और ये एज इट इज रहेगा या tan² x इंटू में dt/tan² x, dt/tan² x, ये कैंसिल हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन t² आ जाएगा, और लिमिट लगा दें कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 माइनस π/4 तक। ये 2 को हम चाहे तो बाहर रख सकते हैं, तो 1/2 बाहर आ गया। पहले रखें अपर लिमिट, तो t की जगह रखो अपर लिमिट यानी 1 माइनस π/4 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देते आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते किस फॉर्म में आंसर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 34 नंबर, 4 माइनस π/2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करके इसने आंसर दिया इस तरह से, ऐसा 1/2
बोलो इसके अंदर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस पाई इसका होल स्क्वायर है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 ये हो जाएगा 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर, और 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी टोटल आ जाएगा 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर अपॉन 32। तो ये आपका आंसर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब हम लोग बात करेंगे 35 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे 10 टू द पावर 4x है, तो 10 टू द पावर 4x को बनाने का क्या तरीका होना चाहिए। तो देखो 10 टू द पावर 4x को हम लोग कैसे बनाएंगे, 35 है ना, 35 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4, और यहाँ पे लिखा है 10 टू द पावर 4x इंटू dx। ठीक है ना, ऐसा कैसे बनाएंगे इसको, देखो इस तरह से बनाना है आपको। देखो आप लोग क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है 0 टू π/4, इसको ऐसे लिख दो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। ठीक है ना, और एक tan स्क्वायर x को आप तोड़ दो, किस में, एक tan स्क्वायर x को आप तोड़ दो किस में, सेक स्क्वायर x माइनस 1 में। ठीक है ना, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 टू π/4 ये हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब ये tan स्क्वायर एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका होल dx। अब आप देखोगे ध्यान से तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, ये एफ एक्स टू द पावर n है इंटू एफ डैश एक्स, tan एक्स का डिफरेंस है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा tan क्यूब एक्स बाई 3 आ जाएगा, एफ एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1, यानी इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है। तो लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, तो उसको हम चेंज कर ही लेते हैं। ये हो गया π/4, अभी हम रोक लेते हैं इसको, यानी कि ये tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इसका होल dx। अब देखो आप सबका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, बोले इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, tan क्यूब एक्स बाई 3, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा tan x, और ये माइनस माइनस प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, 0 से π/4। ठीक है ना, अब वैल्यू रख दो, तो tan π/4 1 होता था 1/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस tan π/4 1 होता है, यहाँ पे π/4 हो जाएगा, तो ये हुआ अपर लिमिट। ठीक है ना, फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो 0 रखते हैं, सब पार्ट 0 हो जाएगा, पूरा पार्ट 0 हो गया, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2/3 प्लस π/4। ठीक है ना, तो चेक करते हैं किस फॉर्म में ये आंसर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 35 था, क्वेश्चन नंबर 35 π/4 माइनस 2/3 दिया है, हाँ ये आंसर दिया है, इसको इसने प्लस वाले को पहले लिखा और माइनस 2/3 को बाद में, तो ये इसका आंसर हो गया, सही ना, ऐसा। तो ये 35 था। तो आज के वीडियो में यहीं पे रोकता हूँ, आप लोग अगले जो क्वेश्चन होगा यानी कि 36 से आप लोग खुद बनाने की कोशिश करना। ठीक है, मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करूँगा, और आप लोग आप लोग सॉल्यूशन मिला लेना। ठीक है ना, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।